आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोग समस्या रख रहे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, गोरखपुर में ऐसा क्या हुआ कि 600 लड़कियां सड़क पर आ गईं? आंखों में आंसू, जुबान पर दर्द, चीख और चित्कार के साथ कहने लगी, बचा लो हमें। और अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद समेत नेताओं ने सीधा सीएम योगी के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल दिया? आखिर 600 लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं, उनके साथ हॉस्टल के अंदर ऐसी क्या बात हुई कि उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा? सबकी आंखों में आंसू होते हैं, सबकी जुबान पर एक से बढ़कर एक कड़वी सच्चाई होती है, जिस कड़वी सच्चाई को बताने में बहुतों को यूपी में पसीना आने लगते हैं। उसी कड़वी सच्चाई को सब के सब बेधड़क कहने लगती हैं, किसी से नहीं डरती, बेधड़क सिस्टम को बेपर्दा करती जाती हैं। ये भूलकर वो जहां हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। उन्हीं के गोरखपुर में जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब इस रूप में आना पड़ा। दोस्तों, ये 600 ट्रेनी महिला कांस्टेबल हैं। 1-2 नहीं, 600 महिलाएं हैं। सब एक साथ सड़कों पर विरोध करने के लिए आ गई। सोचिए, जो बेटियां आम जनता की सुरक्षा करने के सपने लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, सोचिए अगर वही सेफ नहीं है तो और किसी का क्या होगा? ये हम कोई बना सुनाकर आपको नहीं कह रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें कह रही हैं जो सुबह सामने आई। यहाँ की बिछिया में मौजूद हैं पीएससी कैंप। यहाँ महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग उस वक्त विवादों में आ गई जब करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने सुबह हंगामा कर दिया। वो रोती चिल्लाती हुई ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल आई और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोचिए, ये सब वहां हो रहा है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाता रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा वर्ग अब मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लायक दावेदार के तौर पर देखता है। उन्हीं के क्षेत्र में यूपी की कमान सीएम योगी के हाथ में है, लेकिन उनके ही विधानसभा क्षेत्र में 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 600 लड़कियां पानी पी रही है। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से लगे हुए हैं। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं। वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग समस्या रख रहे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं। अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की। कौन गाली दिया आपको? अरे सर, उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन। नाम किसी का सस्पेंड करने के साथ पता नहीं कब करेंगे वो लोग। जब जिला व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा। अब लोग पानी में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हर जगह कैमरा नहा रहे, यहाँ नहा रहे, हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी। बोले पैसा दो, बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है। औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इस दिन के लिए बुलाए हम लोग। 600 लोग बुला लिए गए हैं। क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तो व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गोरखपुर आए, गोरखपुर आए, वापस जाना। ये योगी जी के डिस्ट्रिक्ट में। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र में मौजूद है 26 पीएससी वाहिनी कैंप।
23 जुलाई की सुबह अचानक से माहौल गर्म हो गया। यहाँ ट्रेनिंग ले रही 600 महिला सिपाही हंगामा करते हुए गेट के बाहर निकल आई और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी। उनका कहना है कि यहाँ ट्रेनिंग के दौरान कोई व्यवस्था नहीं है, हमें पानी से लेकर बिजली तक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जल्दी तैयार होकर परेड ग्राउंड तक पहुंचना होता है, लेकिन रात में लाइट ही नहीं आती, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती। साथ ही पानी की समस्या होती है। सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता है। खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता सिर्फ 360 लोगों की है, लेकिन दोस्तों यहाँ 600 महिलाएं ठूसी जा रही हैं। इन्हें रहने, सोने और सुविधा में दिक्कत हो रही है। अब इन 600 ट्रेनी महिलाओं की जुबां पर एक ही आवाज़ है, जब तक समस्याओं का हल नहीं किया जाता वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी। एक ट्रेनी महिला सिपाही ने रोते हुए कहा कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं और उनका वीडियो बन गया है। सिपाही की सुरक्षा ही ताक पर है, अपनी सुरक्षा में ही इन्हें खतरा दिख रहा है। ये जनता को किस विश्वास के साथ कह पाएंगी मैं आपकी रक्षा करूंगी। वैसे विश्वास तो है इनमें, तभी तो सिस्टम की कारगुजारियों को एक साथ मिलकर बेपर्दा कर रही हैं, बता रही हैं कितने क्रूर होकर व्यवस्थाओं का संचालन योगी राज में हो रहा है। अब जब हकीकत सामने आई तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गोरखपुर से महिला पुलिस रिक्रूट्स के ट्रेनिंग सेंटर की बद इंतजामी के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आ रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गरिमापूर्ण बाथरूम। जब मुख्य नगरी का ये हाल है तो शेष का क्या कहना। नारी वंदना भाजपा का जुमला है। तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गोरखपुर के पीएससी ट्रेनिंग कैंप में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग 21 जुलाई सोमवार से शुरू हुई, लेकिन महज 2 दिन में ही ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा, सुविधाओं और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 600 से ज़्यादा महिला सिपाहियों ने रोते चिल्लाते सड़क पर उतरने का साहसिक कदम उठाया। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि ट्रेनिंग सेंटर में उनकी निजता, गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत जरूरतों को नज़रअंदाज किया गया। बाथरूम और गैलरी जैसे संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अविवाहित महिला सिपाहियों को जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बाध्य किया गया। बिजली, पीने के पानी और रहने की मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। 360 क्षमता वाले परिसर में 600 से अधिक महिलाओं को ठूस कर रखा गया। यह घटना गोरखपुर में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है। ऐसे में ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सीधी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ वो महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। ये घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार की महिला सशक्तिकरण के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। हम ये मानते हैं कि अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा खोखला है। दोस्तों, फिलहाल इन 600 महिलाओं को आश्वासन के दम पर शांत कराया गया है, लेकिन क्या नैतिकता ये नहीं कहती है सीएम योगी चंद पल के लिए सोचें, उनके शासन में नौकरशाही किस कदर बेलगाम हो चुकी है। सोचिए, सब वहां हुआ जो योगी का गृह जिला है। योगी इसी गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। सोचने वाली बात तो यह है, अब अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जब मुख्य नगरी का ये हाल है तो शेष का क्या कहना। नारी वंदना भाजपा का जुमला है। अब अगर चंद्रशेखर ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सीधी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। क्या गलत कह रहे हैं? सोचिए, 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। सोचिए जरूर, सोचना जरूरी है, तभी धर्म जाति से बाहर निकलकर सही और गलत का फैसला ले पाएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। यहाँ पे पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें।